नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। फटाफट शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने आवास पर सुनी आमजन की फरियाद। शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए लगा रहा लोगों का तांता। कार्यकर्ताओं और आमजन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जनसुनवाई। अस्थायी सीएमआर में की जनसुनवाई। अधिकारियों को दिए समस्या निस्तारण के निर्देश। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर कैलेंडर हुआ जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी किया कैलेंडर। कहा, विवेकानंद जी से पूरी दुनिया के लोग इंस्पायर हुए। नासिक दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम शिंदे भी हुए पीएम के रोड शो में शामिल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर। शहर भाजपा कार्यालय में ली अहम बैठक। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आप और कांग्रेस की दूसरी बैठक। कोऑर्डिनेटर्स की बैठक पर प्रभारी दीपक बाबरिया ने दिया बयान। कहा, बैठक में लोकसभा चुनाव के कैंपेन को लेकर होगी चर्चा। जयपुर में युवा दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने लाइव प्रसारण द्वारा राष्ट्र को किया संबोधित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। कॉन्फ्रेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किया गया सम्मानित। रैनी में पॉक्सो एक्ट प्रकरण में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी लोकेश मीणा को किया गिरफ्तार। आरोपी ने किया था नाबालिग के साथ दुष्कर्म। करौली में 13 साल से फरार स्थायी वारंटी चढ़ा पुलिस के हत्थे। साल 2010 में बाइक सवार को टक्कर मारकर हुआ था फरार। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल नेमी चंद की रही अहम भूमिका। भरतपुर में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती। दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक को बनाया निशाना। फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को दिया अंजाम। एक्शन में आबकारी विभाग। अवैध शराब की रोकथाम के लिए चलेगा विशेष अभियान। 13 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। जोधपुर में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। बजरी के स्टॉक को किया गया डिसमिस। बड़ी मात्रा में अवैध बजरी को बरामद किया और किया निस्तारित। अलवर में कोतवाली थाना इलाके में चोरी की वारदात। मोटर पार्ट्स सहित 2 दुकानों में हुई चोरी। चोर दुकानों से नकदी और सामान लेकर हुए फरार। बहरोड में बदमाशों ने किया दंपति पर जानलेवा हमला। हमले में पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पर सदर पुलिस पहुंची मौके पर। सवाई माधोपुर के बौली में वन विभाग की टीम की शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। खरगोश का शिकार करते हुए 3 शिकारियों को किया गिरफ्तार। शिकारियों से एक गुलेल, फंदा और बाइक की बरामद। सीकर के खंडेला में किराने की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर। घटना में पुलिस कर्मियों से भरी हुई गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर हुई मारपीट। पुलिस के सामने ही जमकर चले लाठी डंडे। झगड़े में आधा दर्जन लोग हुए गंभीर घायल। बूंदी के नैनवा में राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण। भू माफिया ने किया भूमि पर अवैध निर्माण। नगर पालिका ने पट्टा भी कर दिया जारी। जोधपुर में 2 पड़ोसियों में कहासुनी को लेकर हुआ झगड़ा। गुस्साए पड़ोसी ने युवक का तलवार से काटा हाथ। घायल युवक का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी। बहरोड में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। पत्थरों से भरी हुई ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। दीघ में गौ तस्करों के खिलाफ डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। गौ तस्करों का पीछा कर मुक्त कराए 8 गौवंश। 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने 12 घंटे में किया कंटेनर लूट का खुलासा। पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कपड़ों से भरा हुआ 2.5 करोड़ की लागत का कंटेनर किया जब्त। अराई में सत्ता बदलने के बाद भी नहीं बदल रहे पुलिस के हालात। अराई थाना पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने। पूछताछ के लिए लाया गया आरोपी थाने से हुआ फरार। अलवर में चोरों का आतंक चरम पर। चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। घर से सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी पर किया हाथ साफ। बूंदी के केशोराय पाटन में पुलिस की जुए के खिलाफ कार्रवाई का मामला। देई खेड़ा थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह सस्पेंड। एसएचओ और कांस्टेबल की लापरवाही आई थी सामने।
चूरू के सादुलपुर में गोचर भूमि में प्लॉट को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। 3 आरोपियों ने प्लॉट में लगाई आग। आग में 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी झुलसे। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियारों के साथ 2 बाल अपचारी किए निरुद्ध। पुलिस ने अवैध हथियार किए बरामद। अलवर के खेडली कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्रवाई। दुकानों से घी और मसालों के लिए गए सैंपल। डीग जिले के सांडघर की जमीन पर अतिक्रमण का मामला। प्रशासन ने अपनाया सख्त रवैया। सांडघर की भूमि को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। सवाई माधोपुर के बौली थाना इलाके में दहेज हत्या का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। दौसा के सिकराय में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। जमीनी विवाद के चलते युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर युवक को उतरवाया नीचे। करौली में महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। 31 दिसंबर को हुई थी महिलाओं के साथ मारपीट। घटना को लेकर माली समाज के लोगों ने जताया रोष। अजमेर में श्री व्यापारी महासंघ के साथ टेम्पो यूनियन ने की हड़ताल। सब्जी मंडी में सड़क और प्लेटफॉर्म बनाने की रखी मांग। मंडी सचिव से बात करने के बाद हड़ताल की खत्म। साचौर के रानीवाड़ा के बड़गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान। ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। लाइट नहीं होने से ऑक्सीजन सप्लाई हुई बाधित। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की हुई मौत। सलूंबर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने घायल युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। उदयपुर के अंबाव पुल में व्यक्ति के डूबने का मामला आया सामने। नाथी घाट निवासी छोटूलाल दवे के रूप में हुई मृतक की पहचान। नागरिक सुरक्षा विभाग के विपुल चौधरी ने शव को निकाला बाहर। मालपुरा के भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। 2 बाइक्स में हुई आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत। 1 महिला सहित 3 हुए गंभीर घायल। यूपी के सहारनपुर में ईंट से भरा हुआ ट्रक पलटा। महिलाओं पर हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शवों को रखवाया मोर्चरी। चूरू के छापर में ट्रक की टक्कर से घायल हुआ युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। श्रीगंगानगर में मजदूर के घर में लगी आग। घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। आग से नहीं हुई किसी प्रकार की जनहानि। जयपुर में गद्दे सोफे बनाने की फैक्ट्री और गोदाम में लगी आग। रेजिडेंशियल कॉलोनीज में अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जोधपुर में किराने की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जयपुर में पीडब्ल्यूडी की 100 दिन की कार्य योजना। संवेदकों की समस्याओं के निस्तारण के होंगे प्रयास। भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया का होगा सरलीकरण। कठूमर विधायक रमेश खींची का किया गया स्वागत। समर्थकों ने चांदी के मुकुट पहनाकर किया स्वागत। खेडली मुंशिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में हुआ सम्मान। पोखरण के भणियाणा राजकीय महाविद्यालय में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। महाविद्यालय में कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कोलायत पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने की बैठक में शिरकत। भाटी ने बैठक में अधिकारियों की लगाई क्लास। दिल्ली से खबर है, आईएएस दिनेश कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। मुख्य आवासीय आयुक्त को मिली जिम्मेदारी। दिल्ली के बीकानेर हाउस में किया पदभार ग्रहण। मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचे सालासर। सालासर बालाजी धाम में की पूजा अर्चना। सालासर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज को मिला अवार्ड। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। महापौर मुनेश गुर्जर ने पाया अवार्ड। सहाड़ा में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। भारत विकास परिषद के सदस्यों ने पुष्प किए अर्पित। वंदे मातरम गाकर मनाई गई जयंती। चाकसू में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में करियर डे का हुआ आयोजन। स्टॉल्स लगाकर व्यावसायिक अनुभव और रुचि को किया साझा। अजीतगढ़ में पौष बड़े महोत्सव का हुआ आयोजन। बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में हुआ आयोजन। चिकित्सालय के स्टाफ ने मिलकर किया आयोजन।
उनियारा में स्वामी विवेकानंद की मनाई गई जयंती। राष्ट्रीय युवा दिवस पर करियर डे का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने युवाओं को करियर को लेकर दी जानकारी। बौली में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कैरियर डे मेला किया गया आयोजित। कौशल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। छात्राओं को कैरियर संबंधित जानकारी प्रदान की गई। राजसमंद के जवासिया विद्यालय में कैरियर डे मेले का हुआ आयोजन। प्रधानाचार्य मोतीलाल सुथार के सानिध्य में हुआ आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। जोधपुर से खबर, केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग। बिश्नोई समाज फरवरी में भरेगा हुंकार। देश भर से बुलाए जाएंगे बिश्नोई समाज के लोग। बांसवाड़ा में अवैध खनन को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने की कार्रवाई। जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। नीमका थाना के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद की जयंती का युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और विधायक धर्मपाल गुर्जर रहे मौजूद। 17 सरकारी और निजी स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। नागौर के लाडनू में जलदाय विभाग की बैठक हुई आयोजित। पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। जयपुर से खबर है, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दौरे पर रहे। गोविंद देव जी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ब्यावर में एक शाम संगीत और नृत्य के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों ने दी संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां। श्री राम मंदिर का दिव्य उत्सव मनाने के लिए की जा रही तैयारी। राष्ट्रीय युवा सप्ताह और कौशल दक्षता प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लूनी के आईटीआई में लगाई गई प्रदर्शनी। 12 से 19 जनवरी तक आयोजित होगी प्रदर्शनी। यूपी के कन्नौज में स्किन प्रॉब्लम के कई मरीज पहुंचे जिला अस्पताल। सीएमएस ने खुद ऑफिस को बनाया ओपीडी और बच्चों को खुद देखा। सावर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। कापरेन में रैन बसेरों का किया जा रहा संचालन। अधिकारियों ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। जयपुर सचिवालय से खबर है, जहां 71 मंत्रालयिक कर्मचारियों को हुए तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऑडियो संदेश जारी। पीएम ने शुरू किया 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। शहद से होगा रामलला का अभिषेक। अलवर से शहद के 125 डिब्बे भेजे जाएंगे अयोध्या। धौलपुर में कड़ाके की ठंड से किसान चिंतित। कोहरे और शीतलहर की वजह से सरसों की फसल में गलन। कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा। सूरत में नानी बाईरो मायरो का भव्य आयोजन। राजस्थान युवा संघ ने अनिल रूंगटा के सहयोग से किया आयोजन। कथा व्यासपीठ ऋतु वशिष्ठ ने सुनाया मायरो। चिड़ावा के झुंझुनू के चिड़ावा में माफ कीजिएगा, शाकंभरी माता को अर्पित किए जाएंगे 7000 फीट की चुनरी। अभियान के तहत महिलाओं ने चुनरी में लगाई बूटी। पैदल यात्रा के साथ पहुंचेंगी सकरायधाम। हरलाल मीणा होंगे देई खेड़ा के नए थाना अधिकारी। हरलाल मीणा ने किया पदभार ग्रहण करने पर सभी ने दी बधाई। झुंझुनू में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को किया गया याद। युवाओं ने विकसित भारत बनाने का किया संकल्प। सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ हुए कार्यक्रम में शामिल। अजिताभ शर्मा ने जयपुर में शासन सचिवालय में संभाला कार्यभार। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव की संभाली जिम्मेदारी। विभाग के अधिकारियों ने दी अजिताभ शर्मा को बधाई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची नाथद्वारा। श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के किए दर्शन। डिप्टी सीएम ने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय अवार्ड कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने वितरण की प्रोत्साहन राशि और टैबलेट। स्टार्टअप नीति के तहत इंक्यूबेटर्स को वितरित किया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में सेंट्रल जेल में बहेगी गाय के दूध और घी की बहार। पुलिस सेंट्रल जेल में करेगी गौशाला का निर्माण। ओपन जेल सिस्टम के तहत खोली जाएगी डेयरी।
यूपी के कन्नौज में एसपी ने किया साप्ताहिक परेड का निरीक्षण। सलामी लेने के बाद जवानों की लगवाई दौड़। एसपी ने शस्त्र चलवाकर चेक की फोर्स की शारीरिक दक्षता। 13 जनवरी को विशाल लोहड़ी महोत्सव का होगा आयोजन। सीएम डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। लोहड़ी पर दिया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। श्री माधोपुर में उपखंड स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। अवैध निर्माण और अनियंत्रित यातायात को लेकर हुई चर्चा। एसडीएम ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का हुआ आगाज। 3 दिनों तक चलेगा कैमल फेस्टिवल। बड़ी संख्या में पहुंचे देसी विदेशी सैलानी। श्री माधोपुर में तुलादान महोत्सव को लेकर पोस्टर का किया गया विमोचन। शहर के कई स्थानों पर किया गया पोस्टर विमोचन। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर होगा आयोजन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया माल्यार्पण। राजस्थान विश्वविद्यालय में माल्यार्पण कर आरएएस परीक्षार्थियों से की मुलाकात। चूरू के तारानगर में शीतलहर का कहर। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। फसल और वाहनों पर जमी बर्फ की चादर। शेखावटी इलाके में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान। आगामी दिनों में और बढ़ सकती है सर्दी। गुलाबी नगरी में धूप निकलने से आम जन को मिली राहत। लक्ष्मणगढ़ के बौधाम के संत रतिनाथ महाराज की बरसोदी पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में जुटे देश भर के साधु संत और भक्त। सरदार शहर में विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया का मंडी व्यापारियों ने किया स्वागत। कृषि उपज मंडी में माला और साफा पहनाकर किया सम्मानित। बुढ़ानिया ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। राजकीय महाविद्यालय निवाई में खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। मां सरस्वती की पूजा के साथ की खेल की शुरुआत। कैरम बोर्ड, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों का हुआ आयोजन। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। एक व्यक्ति से मारपीट कर छीना था मोबाइल। श्री माधोपुर के हनुमानगढ़ मंदिर में हुआ पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन। प्रसाद पाने के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। भवनवास में कन्हैया दंगल का हुआ आयोजन। पौराणिक कथाओं पर आधारित गीतों की दी गई प्रस्तुति। छापर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का हुआ आयोजन। मोबाइल वैन के माध्यम से दी गई योजनाओं की जानकारी। कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। पिड़ावा एसडीएम अभिषेक चारण को दी गई विदाई। अधिकारियों ने एसडीएम के सेवा काल की सराहना। कांकरोली में जैन समाज द्वारा निकाली गई रथ यात्रा। कई श्रावक श्राविका रहे मौजूद। पुष्प वर्षा के साथ रथ यात्रा का किया स्वागत। कोटड़ी उपखंड में नहर का पानी आया कस्बे में। राहगीरों और वाहन चालकों को होना पड़ा परेशानी से 2-4 असुविधाओं का सामना करते हुए निकले यात्री। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। चूरू में डिवाइडर निर्माण में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करवाने का आरोप। भाजपा पार्षद ने आयुक्त को दिया ज्ञापन। काम की जांच करवाने की गई मांग। सालासर में विशाल पौष बड़े का हुआ आयोजन। प्रसाद पाने के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। नियारा में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। कार्यक्रम में महिला पुरुषों ने लिया भाग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम रथ के साथ निकली शोभा यात्रा। सांचौर के बागोड़ा पंचायत समिति परिसर के शौचालय में गंदगी का अंबार। बदबू से आसपास के लोगों का जीना हुआ दुर्भर। कर्मचारियों की लापरवाही आम जन को पड़ रही भारी। बयाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैरियर मेले का हुआ आयोजन। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण। एक्सपर्ट्स ने बच्चों को दी गाइडेंस। फतेहपुर में मांझे से बचने के लिए मजदूर का देसी जुगाड़। पतंग के साथ गर्दन काट रहा चाइनीज मांझा। बाइक पर फिट किया स्टील का एंटीना। अलवर के खेड़ली कस्बे की बेटी नेहा जैन बनेगी जैन साध्वी। 24 जनवरी को आचार्य धैर्य सुंदर महाराज देंगे दीक्षा। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। बांसवाड़ा में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। जनप्रतिनिधियों और पार्षदों ने श्रद्धा सुमन की अर्पित। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर नगर परिषद सभापति ने मूर्ति का किया उद्घाटन। राजसमंद में विशाल बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। वैदिक रीति से हुआ विशाल बाबा का मार्कंडेय पूजन। मोती महल चौक में आयोजित हुआ चिकित्सा शिविर। राजगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के सहाड़ा में अवैध खनन पर गंगापुर उपखंड प्रशासन सख्त। एसडीएम रेखा गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक। खनन माफिया ने सख्ती से निपटने के दिए निर्देश।
नारायणगढ़ में RPTS में दीक्षांत परेड समारोह का हुआ आयोजन। 382 महिला पुलिस बनी कांस्टेबल। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को भी किया गया सम्मानित। सिरोही जिले में ठिठुरन का दौर जारी। हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री किया गया दर्ज। तापमान में गिरावट के चलते मैदानी इलाकों में जमी बर्फ। अफवाहों के कारण तापसी को नहीं मिलती अच्छी फिल्में। बोली इंडस्ट्री में लोगों को लगता है मैं सिर्फ फिल्मों में लीड रोल ही करना चाहती हूं। साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ FIR की गई दर्ज। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। फिल्म अन्नपूर्णा की बड़ी मुश्किल है। नाबालिग लड़कियों की शादी के मुद्दे को उठाएगा टीवी शो। मेरा बालम थानेदार के लीड स्टार्स बोले हमने ऐसी महिलाओं का दर्द देखा है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बाक ने अपनी 53वें हफ्ते की TRP रिपोर्ट की जारी। इस हफ्ते रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा फिर से TRP में टॉप पर। बिग बॉस 17 टॉप 5 में भी नहीं। तारक मेहता की पॉपुलैरिटी बरकरार। बेटे आर्यन के अरेस्ट होने के केस पर बोले शाहरुख खान जब आपको लगेगा सब कुछ ठीक है तभी लाइफ आपको आकर हिट कर सकती है। आलिया भट्ट और कृति सेनन ने की अनन्या की तारीफ। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए की तारीफ। बता दें कि एक्ट्रेस ने खो गए हम कहां फिल्म के लिए टॉम बॉय की तरह कपड़े पहनकर दिया था ऑडिशन। पंकज त्रिपाठी का EC के नेशनल आइकन पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग बोला हमारी इच्छा से अपनी इच्छा से पंकज त्रिपाठी ने किया रिजाइन। 2022 में नियुक्त हुए थे पंकज त्रिपाठी। शिमरन हेटमायर वेस्टइंडीज की टीम से बाहर। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए व्हाइट बॉल स्क्वाड घोषित। होल्डर मेयर्स को T20 में मौका। नाबालिग से रेप के आरोपी IPL स्टार संदीप लमीछाने को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला। 8 साल की जेल। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला। सितंबर 2022 में दर्ज हुआ था मामला। एंजेलो मैथ्यूज ने की T20 टीम में वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनिंदु हसरंगा करेंगे कप्तानी। सीरीज 14 जनवरी से होगी शुरू। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल सकते हैं वार्नर। IL T20 के लिए NOC मिलना मुश्किल। T20 वर्ल्ड कप 2024 उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।